आज सत्संग में बूढ़ा बूढ़ी ज्यादा बैठते हैं सुनने के लिए, जवान आदमी बहुत कम। जवान लड़का जवान लड़की कहां बैठते हैं? मोबाइल के पास गंदा गंदा वीडियो को देखते हैं, इंस्टाग्राम को देखते हैं, फेसबुक में मित्र के साथ बात करते रहते हैं, यूट्यूब में गंदा गंदा वीडियो देखते रहते हैं। इसलिए 85% युवक युवती का दिमाग बिगड़ा हुआ है। विश्व की बात कर रहा हूं। यदि लड़का लड़की दोनों सत्संग में बैठे, साधु महात्मा के पास बैठे, साधु महात्मा का ज्ञान को ले ले, तो उसका बुद्धि कभी नहीं गड़बड़ होगा। और जवानी में अक्सर लड़का लड़की का बिगाड़ होता है। देखिए ना, 4 बच्चा की मां जब बिगड़ सकती है, दुल्हा छोड़ करके दुल्हा कर सकती है, सास दामाद के साथ भाग सकती है, ब्याह कर सकती है, बच्चा पैदा करने के लिए चल सकती है, इतना घोर कलयुग आया है कि लाज नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे हैं दुनिया में। जहां जाइए उधर चरित्र में दोष मिलता है। थोड़ा सा चरित्र में दाग लगा सीता को तो अग्नि परीक्षा लिया गया। बोलिए, आज सीता कहां मिलती है? घर घर सुपनेखा तैयार है, घर घर में रावण तैयार है, घर घर में कंस दुर्योधन बैठा हुआ है। माँ बाप को नहीं टेरता है, समाज में अच्छे लोगों को महत्व नहीं देता है, राष्ट्र में बढ़िया काम नहीं करता है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं, घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। यदि मोटरसाइकिल बिगड़ जाती है तो मोटरसाइकिल वाला मिस्त्री ठीक करेगा, मनिहारा दुकान वाला ठीक नहीं कर पाएगा उसको। साइकिल पंचर हो गया तो साइकिल मिस्त्री उसको ठीक करेगा, पुल बनाने वाला इंजीनियर से नहीं होगा, क्योंकि उसका विभाग दूसरा है, इसका विभाग दूसरा है। यदि आदमी का बुद्धि गड़बड़ा जाए तो वह कहां ठीक होगा? सत्संग में ठीक होगा। और कोई दुनिया में साधन नहीं है। पुलिस उसके दिमाग को ठीक नहीं कर पाएगा, डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा, वकील ठीक नहीं कर पाएगा। आदमी यदि मानवता से बाहर हो जाए, ऐसे आदमी को आदमी कौन बना सकता है? तो संत महात्मा, सत्संग, सत्संग रूपी गैरेज में ले जाइए, आदमी परिवर्तन हो जाता है। अंगुली माल इतना बड़ा हत्यारा था, वो कहां बदला? सत्संग में बदला, साधु महात्मा की बात में बदल गया। सजन कसाई कहां पर बदले? साधु महात्मा की ज्ञान सुन के बदल गया। रत्नाकर कहां बदला? साधु महात्मा की बात विचार को सुन करके बदल गया। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, आत्मज्ञान की हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत का प्यारा, शोर बचाओ गली गली। बड़े भाग पायो सत्संगा, बड़े भाग से ही सत्संग की प्राप्ति होती है। यदि सत्संग मिल जाए तो हजारों काम, करोड़ों काम छोड़ करके वहां पर बैठिए, सुनिए, पुण्य की भागी बनिए। सुनी समझे मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहि 4 फल अक्षत तना, साधु समाज प्रयाग। सबसे बड़ा प्रयाग सत्संग पंडाल है, जहां संत महात्मा ज्ञान की बात बता रहे हैं। इस प्रयाग से बढ़ के कोई प्रयाग नहीं है, यह तीर्थ से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। इसी सत्संग में आपका जीवन बनेगा, इसी सत्संग में आपका चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार, सारे 5 पाप कर्म आपका धुल जाएगा। इसी सत्संग में आप दयालु बन सकते हैं, इसी सत्संग में धर्मात्मा बन सकते हैं, इसी सत्संग में महात्मा बन सकते हैं। सत्संग एक ऐसा गैरेज है, आप अपने जीवन को बना लीजिए, आप अपने जीवन को तार लीजिए, आप अपने जीवन को उद्धार कर लीजिए। बढ़िया गैरेज है सत्संग। सत्य बात आजकल लोग सुनना नहीं चाहता है। बूढ़ा देखिए खूब सुनेगा, निंदा शिकायत कीजिए ना 2-4 आदमी बैठ करके, वहां देखिएगा
धाय धाय लोग बैठेगा सुनेगा, बड़ा खिल्ली मारेगा, ठहाका मार मार के सुनेगा, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे का बुराई बोलिए ना, किसी का बेटी का पुतों का जमीन भंगट गया, उसका डीह गड़बड़ा दिए, उसका केस में डिग्री प्राप्त कर दिए लोगों का, उसका बात बोलिए ना, कान पटा पटा के लोग सुनेगा, समय निकाल निकाल के सुनेगा। सत्संग में कहिए सुनने के लिए तो नींद लगता है, समय से फुर्सत नहीं है, काम से फुर्सत नहीं है, तो भगवान का कृपे नहीं है, ऊपर वाला का दया नहीं है, ढेरी बहाना मारेगा। एक आदमी को मैंने कहा सत्संग में क्यों नहीं आया, कहा 25 एकड़ में मकई लगाए हैं, उसको छोड़ करके बाबा जी के पास पेट भरेगा हमको। वो जीवन में कभी सत्संग नहीं करता है, न करता है, न सुनता है, न सुनाता है। बहरा वो आदमी है जो सत्य बात नहीं सुनता है, बहरा वो नहीं है जो कान से बहिर है। एक बहरा था, वो हल चला रहा था, चौकीदार जा रहे थे, चौकीदार कहते हैं जी हमको बनमनखी जाना है, एक परिया जाएगा। वो बहरा कहता है कि एक ठो बरद ससुर जी दिया है, एक ठो बरद सोमवार को खरीदे हैं 13,500 का। चौकीदार सोचा कि बहरा सिलेट मालूम पड़ता है। फिर चौकीदार कहते हैं एक परिया कहाँ जाएगा, हमको जाना है बनमनखी। कहा एक बरद ससुर जी दिया है, एक बरद सोमवार को खरीदे हैं, बहरा कहता है। चौकीदार को गुस्सा हुआ, चौकीदार 2 पेंठी दिया डांड पर। वो बहरा हर चलाना छोड़ दिया, बैठ गया आर पर। उधर से बूढ़ी माँ आई जल खे लेके, कहा क्या हुआ, लो लो जल्दी खाओ, हम समझ गए तुमको भूख लगी है। लड़का खा रहा है, सुसवा सुसवा के सब बात कह रहा है कि हमको चौकीदार मारा है, कह रहा था तुम चोर हो, बरद चोरा के लाए हो, हम बोल दिए सही सही तो यो मारा है। बुढ़िया कहा कैसा हूं करके तुम खा लो, हम समझते हैं मरचा ढेरी पड़ा है, तुम्हारा पेट लहरता है। बुढ़ियो बहरिए थी। बुढ़िया गई, पुतोह को जाकर के झोटकी पकड़ करके 2 फाट दिया। कहा माँ जी क्यों मारते हैं, क्यों मारते हैं? कहा छौड़ा को पेट झड़ता है, तू कितना मसाला पीस करके देता है, कितना मरचा पीस के दिया है सब्जी में, छौड़ा रो रो के खाया है, सब बात हमको सुनाया है। पुतहुओ बहरी थी, पुतहु कहती है माँ जी हमरा देह काहे जलाते हैं आप, हम छाली नहीं खाए हैं, छाली कटोरा में होबे करेगा, हम छाली नहीं खाए हैं। बुढ़ियो बहरी पुतहुओ बहरी है, दोनों सास पुतो लड़ते लड़ती चले गया बुढ़वा के पास। बुढ़वा कहता है क्या हुआ तुम दोनों हल्ला करते हो, क्या हुआ तुम दोनों को हल्ला करते हो, क्या हुआ? बुढ़वा को समझ में आया, लगता है कि हम समाठ दिए हैं गांव वाली को, इसलिए दोनों लड़ाई करता है। कहा हमने दिए हैं, हमने दिए हैं, हमको मत तुम दोनों भुकाओ। बूढ़ा झूठ बोलता है, समाठ हमने दिए हैं जी। अब पुतो दूसरी बात बोले, बुढ़िया तीसरी बात बोले, और बुढ़वा तीसरे बात बोले, सब बहरे था वहां पर। तो इसलिए सत्संग की बात बोलिए तो दुष्ट आदमी कान नहीं देता है, मोबाइल में गंदा गंदा वीडियो निकाल करके सुनेगा हैं, लेकिन सत्संग नहीं सुनेगा। अरे जिस वचन को सुन करके कल्याण होता है उसको सुनना चाहिए। भगवान राम भी सत्संग करते थे, कृष्ण भगवान भी सत्संग करते थे, कबीर साहब सत्संग करते थे, बाबा में ही सत्संग करते थे, भगवान बुद्ध सत्संग करते थे, स्वामी विवेकानंद सत्संग करते थे। ढेरी महापुरुष है, सबका जीवन यदि बना है तो सत्संगे में बना है। ये सब अपने आप को जो निर्माण किया सत्संगे में निर्माण किया, इसलिए बड़े भाग पायो सत्संगा। आपका भाग जगह है कि सत्संग मिला है, सुनिए समझिए चरितार्थ कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, गदगद हो जाइएगा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा कहां मगन हुई? सत्संग में।
मीरा को मारता पीटता था उसका पति राणा, लेकिन फिर भी सत्संग नहीं छोड़ी। इतना सत्संग से प्रेम किया मीरा। आज मीरा का नाम इतिहास में है, मीरा का पूजा होता है। तो सत्संग कहां पहुंचा दिया मीरा को, सबरी को देखिए कहां पहुंचा दिया। सब सत्संगे करने वाली थी सब। इसलिए सत्संग बहुत बड़ा चीज देता है लोगों को, सच्चा सुख शांति देता है। सत्संग जम करके कीजिए, जीवन का कल्याण हो जाएगा।